ईद से पहले इजराइल ने दिया एक और जख्म। आखिर क्या है इजराइल की मंशा, बताएंगे इस पूरे वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बमबारी शुरू कर दी और इस बार बमबारी से लग रहा है कि इजराइल फलस्तीन पर कोई भी रहम खाने के मूड में नहीं है। इजराइल ने हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह के साथ हुआ सीज फायर तोड़ते हुए शनिवार शाम को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में अलग अलग जगहों को अपने हवाई हमलों से निशाना बनाया। इजराइल ने यह भी नहीं सोचा कि अभी रमजान चल रहे हैं और जहां वो हमला कर रहा है वहां कुछ रोजेदार भी हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका ने यमन पर अब अपनी बमबारी जारी रखे हुए शनिवार को अमेरिका ने शनिवार रात यमन में कई जगहों पर हमले किए और यमन के खास शहर होदेइदाह का एयरपोर्ट भी इसमें शामिल है। इजराइल अपने हमलों से गाजा पिछले एक हफ्ते में करीब 700 जाने ले चुका है, लेकिन इजराइल ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है और इजरायली सेना ने वादी जिबकिन, वादी अल शौमरियाह, श्रीफा क्रुन और यहां घंडोरिया के शहरों के बीच की घाटी और डेर कानून अल नहर और वादी सन्या के शहरों के बाहरी इलाकों पर हवाई हमले किए। इजराइल ने गाजा के साथ साथ एक और देश को निशाना बनाया और वहां भी इजराइल के हमलों से मलबे का ढेर लग गया। अमेरिका ने भी एक मुस्लिम देश को तबाह करने की ठान ली। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमले किए। इजराइल के इस हमले में हमास के पोलित ब्यूरो के सदस्य इस्माइल बरहूम और कम से कम 4 और अन्य फलस्तीनियों की मौत हो गई। यह जानकारी फलस्तीनी चिकित्सा सूत्रों के प्रत्यक्षदर्शियों ने दी है। स्थानीय सूत्रों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मीडिया को बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने कॉम्प्लेक्स के इमरजेंसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को निशाना बनाकर हमला किया। इस मंजिल पर सर्जरी डिपार्टमेंट मौजूद है और इजराइल ने इमरजेंसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मिसाइल से हमला किया, जिसकी वजह से यहां भीषण आग लग गई और चिकित्सा कर्मचारियों ने हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य इस्माइल बरहूम समेत 5 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की है और इसके शवों को बरामद कर लिया गया है। चिकित्सा कर्मचारियों के मुताबिक मौके से कई घायलों को बाहर निकाला गया और घायलों में कुछ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। गाजा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इजरायली सेना ने नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सर्जरी भवन पर मिसाइल से हमला किया और यहां पर दूसरे मरीजों के साथ घायल मरीजों का इलाज चल रहा था। हमले की वजह से मौके पर भीषण आग लगने की जानकारी मिली और इस अग्निकांड में और भी नुकसान हुआ। हमास ने भी इस्माइल बरहूम की मौत की पुष्टि की है और हमास के मुताबिक इस्माइल बरहूम हमले के वक्त अस्पताल के एक वार्ड में इलाज करा रहे थे। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने रविवार देर रात इस हमले के बारे में जानकारी दी। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा के दक्षिणी हिस्से में नासिर अस्पताल परिसर पर हमला किया और दावा किया कि इस हमले में उनका निशाना हमास का एक अधिकारी था। मृतक इस्माइल बरहूम हमास के सियासी विंग के सदस्य थे और बताया यह भी जा रहा है कि बरहूम हमास के वित्तीय मामलों के जिम्मेदार सदस्य थे। यूरोपीय संघ के मुताबिक उन्होंने इस्माइल बरहूम पर बीते साल प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने आगे यह भी बताया कि हमास के वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे। साल 2021 में हमास के 20 सदस्य सियासी ब्यूरो के पद पर चुने गए थे और इन सदस्यों में से 11 लोगों को गाजा युद्ध के दौरान मार दिया गया। आशंका यह जताई जा रही है कि ब्यूरो के 7 सदस्य गाजा पट्टी के बाहर हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स और उनके यहां डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि हमास का एक मुख्य आतंकवादी खान यूनिस नासिर अस्पताल के अंदर एक्टिव था। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के अधिकारी नाम और पहचान उजागर नहीं किए हैं। आईडीएफ की तरफ से बताया यह गया कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों से हमला किया गया, जिससे आसपास के माहौल को होने वाले नुकसान को रोकने की हर संभव कोशिश की जाए। हालिया दिनों में इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी गाजा में अपना अभियान तेज कर दिया था और इससे पहले आईडीएफ ने रविवार को ऐलान किया था कि उन्होंने एक पूरे जिले को घेर लिया है और वहां से लोगों को फौरन निकालने के आदेश दिए गए हैं। इजराइल ने दावा किया कि हमास के जरिए संघर्ष विराम के पहले
शर्तों को मानने से ही इनकार कर दिया गया, जिसके बाद यह हमला किया गया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस संघर्ष में मरने वालों की संख्या 50,000 से भी अधिक हो गई है। हालांकि जब इस तरह के सवाल किए जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि अभी रमजान चल रहा है, माह रमजान में इस तरह की कार्यवाही, तो उनकी तरफ से जो जवाब अब तक सामने आए हैं, हालांकि इस पर्टिकुलर हमले के बाद अभी तक कोई ऑफिशियल उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो अब तक उनके बयानों को हमने देखा या स्टडी किया, उनका बार बार यही कहना है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और अगर वहां के लोग इन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं तो उन्हें भी धर्म की दुहाई देने की जरूरत नहीं, रमजान या ईद की दुहाई देने का हक नहीं। बहरहाल इस तरह की बातें, अब ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं, आप निर्णय कीजिए कि यहां इजराइल सही है या फिर जो लोग वहां पर अपने तथाकथित आजादी और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमले कर रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं, वो लोग सही हैं। बहरहाल शांति हर किसी को पसंद है, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक बहुत भारी कीमत हमेशा हर युग ने चुकाई है। क्या इस युग में भी ऐसा ही कुछ होगा? इस बारे में अगर कुछ बात आप कहना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। धन्यवाद।